बिहार फिर उस काल को दोहराने की जब सोचता है तो सिहर उठता है। वो 15 साल की जो हालत थी, विभिन्न जगहों में लोग सिहर आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसी सरकार चाहते हैं तेजस्वी यादव, जिसमें लोगों को अपहरण हो, एक जाति दूसरे जाति की हत्या कर दे? लेकिन 90 के बाद जो गति आई उस डिटोरिएशन की, वो राज्य के सारे सिस्टम ध्वस्त होते चले गए, सारी व्यवस्था समाप्त होती चली गई। सिर्फ वोट के लिए कहानियां गढ़ी जाने लगी और बिहार सबसे खराब राज्यों की स्थिति में आ गया। जो आजादी से पहले बनी थी उस पीएमसीएच में आदमी के बजाय मवेशी और कुत्ते रहने लगे थे। बोला कितने, ये धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार के और मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य विभाग के काम को और एनडीए गठबंधन को कि आज सरकारी स्तर पर 16 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। कल विजेंद्र बाबू बिजली पर बोल रहे थे। माइक थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। कल आदरणीय विजेंद्र बाबू बिजली विभाग पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इसलिए बिजली इतनी करने में सुविधा हुई। अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, मालूम भी है। लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं, काम किया है किसी रूप में, वो जानते हैं भले ही वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन बिहार के हर विषय पर, हर विभाग के बारे में उनकी जो पैनी दृष्टि है तो अपने आप में असाधारण है। और एक एक छोटी चीजों की जो उनकी समझ है, ये कोई सामान्य राजनेता नहीं कर सकता, ये कोई स्टेट्समैन ही कर सकता है। वो बिजली का सवाल हो, वो पानी का सवाल हो, वो कृषि का सवाल हो, उन्होंने किया है। इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार ने असाधारण तरक्की की है पिछले 19 सालों में, 20 सालों में। और यह सौभाग्य है कि लंबे समय से एक सक्षम मंत्री के रूप में श्री मंगल पांडे जी उस विभाग को देख रहे हैं। और मंगल पांडे जी ये एक ऐसे मंत्री हैं, जब वो 2-3 साल ही बीता था, हम भी उस समय मंत्री थे, तो मुझे लगता था कि सारी बारीकियों को यदि कोई मंत्री समझ रहा है अपने विभाग की, तो उसमें एक मंगल पांडे जी भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई और लगातार स्वास्थ्य में। मैं तो अब इसकी भी गणना करने के लिए बोलूंगा कि कोई बिहार में आजादी के बाद कोई मंत्री थे जो इतने दिनों तक स्वास्थ्य को इतना बढ़िया से चलाया, और एक आदमी को इतनी जिम्मेवारी मिली क्या? और इनकी योग्यता और क्षमता का ही ये उपलब्धि है कि लगातार उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया। मेरे विरोधी दल, खासकर राजद के मित्रों को बहुत बुरा लगता है जब हम कहते हैं कि हमारे साथी कहते हैं कि 5 से पहले ऐसी हालत थी, 20 साल में क्या हुआ। मैं एक बात बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, विकास की कोई निश्चित रेखा नहीं होती है। विकास या तो कहीं दुनिया में कुछ विकास हो उसकी हम नकल कर सकते हैं, या विकास की जो पिछली परिस्थितियां हैं उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कोई निश्चित अवधारणा नहीं है किसको विकास कहते हैं, कितने पर विकास रुक गया, विकास कहां तक जाएगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर उस पर शोध होती रहती है, निरंतर उसमें नए प्रयोग होते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनी इस राज्य में, जो 15 साल उनका सरकार था, जो परिस्थितियां बनी इसमें मैं आज दोहराने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये परिस्थिति लोगों को याद है कि किस तरह धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। 90 का कार्यकाल एक बेहतर कार्यकाल था। बिहार में श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह के 1961 में देहावसान के बाद 1990 के बीच में करीब 22, 23, 24 मुख्यमंत्री बदल गए थे, 22, 23 हो गए थे। किसी को मौका नहीं मिला था, कोई साल भर, कोई 3 साल, कोई 4 साल।
एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें एक लंबा कार्यकाल मिला, विकास की नई गाथाएं लिखी जा सकती थी। और उसी समय में 1990 का जो दशक है वो वैश्वीकरण का दशक है। वैश्वीकरण में दुनिया का इकोनॉमी ओपन हो रही थी, दुनिया भर में एक दूसरे से कंपटीशन की बातें हो रही थी। आयरन कर्टन जो इकोनॉमिक्स में लगा हुआ था वो छट गया था और उन मौका को गवा दिया, और गवा ही नहीं दिया, नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने, उनकी जो विजन था वो विकास विरोधी था, विकास से कोई लेना देना नहीं था 15 वर्षों में। इसका असर सभी विभागों पर हुआ, सिर्फ एक विभाग नहीं, सभी विभागों पर हुआ। मैं ये भी नहीं कहता कि उनको जो सरकार मिला वो सब कुछ दुरुस्त मिला, कठिनाइयां थी, लेकिन कुछ चल रहा था, कम हुआ। 61 के बाद डिटोरिएशन हुआ। यह भी ध्यान है कि दुनिया में, भारत में बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड बाबू श्री कृष्ण के समय में बिहार को मिल चुका था। लेकिन 61 के बाद जो डिटोरिएशन प्रारंभ हुआ उसकी गति धीमी थी, लेकिन 90 के बाद जो गति आई उस डिटोरिएशन की, वो राज्य के सारे सिस्टम ध्वस्त होते चले गए, सारी व्यवस्था समाप्त होती चली गई, सिर्फ वोट के लिए कहानियां गढ़ी जाने लगी और बिहार सबसे खराब राज्यों की स्थिति में आ गया। तरह तरह के रिपोर्ट आने लगे, मैं विस्तार में जाऊंगा तो समय बढ़ जाएगा, इसलिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। और बुरा मुझे तब लगा, मुझे जब पिछले दिनों राज्यपाल का भाषण पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, वो उस 15 साल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कह देना चाहता हूं, बिहार फिर उस काल को दोहराने की जब सोचता है तो सिहर उठता है। वो 15 साल की जो हालत थी, विभिन्न विभागों में लोग सिहर आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसी ही सरकार की कल्पना है महागठबंधन के पास? क्या ऐसी सरकार चाहते हैं तेजस्वी यादव, जिसमें लोगों को अपहरण हो, एक जाति दूसरे जाति की हत्या कर दे? छोड़िए, बाकी विभागों की बात मैं नहीं करता, बाकी विभागों की बात मैं नहीं करता, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हालत ये थी कि एक एक करके लोगों ने अस्पताल जाना छोड़ दिया। जिस पीएमसीएच में अस्पताल हुआ करते थे, जिसमें लोग रहा करते थे, जो आजादी से पहले बनी थी, उस पीएमसीएच में आदमी के बजाय मवेशी और कुत्ते रहने लगे थे उनके बेडों पर। यह हालत हो गई थी। 2005 में जो मौका मिला, और मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, अरे क्या कारण था कि नीतीश कुमार को 3 साल में छोड़ना पड़ा, आपको जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ना पड़ा, क्या कारण था कि शरद यादव को छोड़ना पड़ा? आप मैं उसमें बहरान में नहीं जाइए, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये हालत हो गई। और एक ही प्रमाण काफी है कि जब मौका मिला नीतीश कुमार जी को और एनडीए को, तो एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी अध्यक्ष महोदय, सुशील मोदी हमारे नेता थे और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था, और हम सब लोग वेले होकर यहां आए थे। बड़ी चुनौती थी, एक जोड़ी थी, और हम तो भूल ही जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है, और ये वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। बिहार के लिए एक परफेक्ट गठबंधन है जो कुशासन को झेला। इसलिए हम भूल ही जाते हैं कभी हम लोग एक दूसरे से अलग भी हुए। लगातार लगता रहता है कि 20 सालों में साथ परिस्थितियां थी राज्य की जनता को मौलिक और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, और योजना के समयों पर गहन समीक्षा और अनुश्रवण के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दिखने लगा। चंद्रमोहन जाय जी अध्यक्ष हुआ स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, मैं विधायक के रूप में रहता था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब आंकड़े आए तो महीने में 39 लोग ही अस्पताल जाते थे।
डॉक्टर जिनकी पोस्टिंग थी उस इलाके के लोगों को पता नहीं था कि इस इलाके में वो कहीं और प्रैक्टिस करते थे। मैं विस्तार में नहीं जाऊं, लेकिन आज जब मंगल पांडे जी अध्यक्ष हैं, प्रति महीने 11,000 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं, ये इसका प्रमाण है। अजय जी ने डॉक्टर की कमी बताया, ये सच्चाई है। डॉक्टर की कमी बहुत है, डॉक्टर की कमी रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं डॉक्टरों की, वो डॉक्टर गांव में रहना चाहता है कि नहीं, और डॉक्टरों का अभाव था। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए, और नरेंद्र मोदी जी तो कहते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी तो और विस्तार देते हैं, और वो कहते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की मान्यता है, स्वस्थ भारत ही समृद्धि भारत है। और स्वच्छता को फिटनेस और पोषण से भी वो जोड़ते, योग से भी जोड़ते। तो एक से एक सहयोग मिला, पिछले 7-8 साल से जो सहयोग मिला है उसका परिणाम है। कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए बिहार में? सरकार 70 साल, आजादी के 75 साल हो गए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए? आजादी से पहले अंग्रेज के जमाने में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना खुला था, दरभंगा मेडिकल कॉलेज महाराज दरभंगा ने खोला था। 6 मेडिकल कॉलेज थे 2005 से पहले, और उसमें 4 तो अधिग्रहण किया था आपने, 3 तो थे कितने, खोला कितने? ये धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार के और मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य विभाग के काम को और एनडीए गठबंधन को कि आज सरकारी स्तर पर 16 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, और 3-4 प्रक्रिया में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, डेंटल कॉलेज बनेंगे, तभी तो इलाज होगा, तभी तो डॉक्टर बढ़ेंगे। और हर चीज में, हर परिस्थितियों में उसके लिए विकास के मानक को तय किया गया। और आज इतना ही नहीं, पुराने मेडिकल कॉलेज को छोड़ नहीं गया, आपके सीना 56 इंच का होगा। आज के बाद जब आप पता लगेगा, आज से साल भर 2 साल बाद, कि जब पटना मेडिकल कॉलेज में 5,462 बेड का वो मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, जो संपूर्ण, मुझे तो आंकड़े ध्यान नहीं है, संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ा अस्पताल बिहार की धरती पर। उतना ही नहीं, एम्स का एक मानक है, एम्स का एक मानक है, और एम्स के उस मानक पर पटना में एम्स है। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने दूसरा दिया, तो दरभंगा में और बिहार सरकार ने 190 एकड़ जमीन स्थानांतरित कर दी है उनको, और स्थानांतरित कर दी है उनको। ये जो और आने वाले दिनों में वो उत्तर बिहार ही नहीं, नेपाल से लेकर बाकी चीजों के लिए एक असाधारण उपलब्धि होगी। बोले कि संक्षेप करने वाले हैं विनोद जी, आप कहा कि तक कम बोलने वाले हैं, आप कहा कि कम बोलने वाले हैं समय से, बस बात शॉर्ट कर दे। बोलिए। ऐसे हर मानक पर देखेंगे, 2005 के यदि मातृ मृत्यु दर को देखेंगे तो लोगों की आंखें खुल जाएगी। दुनिया बदल रही थी, कैसे हम करते थे, कैसे हम प्रसव की बातें होती थी, गांव में होती थी। बड़ी चुनौती थी बिहार सरकार के सामने कि कैसे इसको संस्थागत किया जाए, और काम बने, योजनाएं बनी। 2 लाख आशा कार्यकर्ताओं के प्रयास से शुरू हुआ, और शुरू हुआ तो जो 30% से भी कम संस्थागत प्रसव था बिहार में, 23% था, बड़े लोग जाते थे हॉस्पिटलों में, वो आज 90% संस्थागत प्रसव इसी 19 साल के सरकारों में होना शुरू हुआ है। अब आम लोग भी संस्थागत प्रसव के लिए माताएं जाती हैं अस्पतालों में, वहां होता है। इतना ही नहीं, मातृ मृत्यु दर क्या था? 332। आज मातृ मृत्यु दर घटाकर मंगल पांडे जी की सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने 149 पर लाया। ऐसे शिशु मृत्यु दर 1000 पर कितनी थी? 61 थी, 29 थी। कहने के लिए बहुत है अध्यक्ष महोदय, और उस सरकार और भी अंतिम बात कह के मैं बैठ जाऊंगा। निरंतर लोगों को कैसे सहयोग हो, असाध्य रोग के लिए बिहार में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, आयुष्मान खड़ा है,
और अभी तक 1,50,00,000 लोग परिवार आयुष्मान में पंजीकृत हो चुके हैं, कार्डधारी हो चुके हैं, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित है। इसी तरह बिहार सरकार भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष में मंगल जी के नेतृत्व में सिर्फ इस वर्ष 214 करोड़ रुपए गरीबों को बांटे जा चुके हैं, जो इस वर्ष सिर्फ असाध्य रोगों के लिए आए। इसलिए बिहार सरकार के विकास की गाथा अनंत है, और यदि किसी को उसका मुकाबला करना है तो समांतर नीतियां घोषित करनी पड़ेगी, कार्यक्रम देने पड़ेंगे। 15 साल का गुणगान करिएगा तो बिहार की जनता दोबारा उसी नीचे पहुंचा देगी जहां आप हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री ललित कुमार यादव, 20 मिनट का समय आपके पास है। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।